मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल अकाउंट। और इसमें हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, जनरल। कल हमने आपको जनरल के कुछ रूल्स पढ़ाए थे, डेबिट के और क्रेडिट के। तो हम उन्हीं रूल्स का प्रयोग करके आज जनरल एंट्रीज बनाएंगे। तो हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। आज हम आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कराएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि जनरल एंट्रीज बनाते कैसे हैं। तो सिंपल सा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, बिजनेस स्टार्टिंग विथ ₹2 लाख। जो बिजनेस है उस बिजनेस स्टार्ट उन्होंने कितने से किया, 2 लाख रुपए से। अब फिर उन्होंने गुड परचेज माल मंगाया 50,000 रुपये का फ्रॉम मोहन। जब किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो माल उधार आता है, तो मोहन से उधार माल आया। उसके बाद जो तीसरा है वो है कैश डिपॉजिट इन बैंक। इन्होंने कैश डिपॉजिट किया बैंक में 20,000 रुपये का। इसके बाद फर्नीचर परचेज फ्रॉम 5,000, मतलब 5,000 रुपये का इन्हें फर्नीचर मंगाया। फिर से नाम आएगा मयंक, तो उदाहरण ने फर्नीचर मंगाया। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू बिहारी, मतलब गुड्स सोल्ड टू बिहारी 5% डिस्काउंट 10,000 का इनको 5% डिस्काउंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट सैलरी 5,000, वेजेस 500 रुपये पेड किए। अब कोई भी एम्प्लॉयर हमारे यहाँ काम करेगा तो हमें उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो इन्होंने अपनी सैलरी 5,000 और वेजेस 500 रुपये पेड किया, है ना। इसके बाद है गुड्स स्टोरिंग बाय एम्प्लॉयर। क्या होता है कि इनके लिए 500 रुपये का, मतलब जो एम्प्लॉयर है उनके द्वारा मतलब माल चुराया गया। नेक्स्ट है अपना गुड्स विड्रॉ पर्सनल यूज्ड, मतलब इनने अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे निकाले। कितने निकाले, 5,000 रुपये। इसके बाद रेंट रिसीव। अब हम आपको जनरल एंट्रीज बनाना बताएंगे कि इससे जनरल एंट्रीज बनाएंगे कैसे। तो जनरल एंट्रीज बनाने के लिए सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज कैसे बनाएंगे, तो जनरल एंट्रीज बनाने के लिए हम सबसे पहले हमारा कॉलम होता है डेट, उसके बाद होता है पार्टिकुलर, फिर LF, फिर अमाउंट। अब अमाउंट आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 अमाउंट क्यों है। तो एक होता है हमारा क्रेडिट का और एक होता है हमारा डेबिट का, DR और CR, ये 2 हमारे अमाउंट होते हैं। ये हमारा तैयार हो गया। अब हम अपनी एंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एंट्री जो हमारी फर्स्ट है 1 जनवरी। एंट्री हमारी 1 जनवरी को क्या दी हुई है, बिजनेस स्टार्टिंग विथ ₹2 लाख, मतलब 2 लाख से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो अपन की एंट्री क्या बनेगी, कैश, कैसे किया, अकाउंट, DR टू। अब कैश जो है वही हमारा कैपिटल है, तो क्या करेंगे अपन, कैपिटल अकाउंट। कितना था हमारा, 2 लाख, 2 लाख। इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, फॉर बिजनेस स्टार्टिंग, फॉर बिजनेस स्टार्ट। ये हमारा खत्म हो गया। इसके बाद जो हमारी दूसरी एंट्री है वो क्या है, गुड्स परचेज 5,000, मतलब 5,000 का इन्होंने माल खरीदा। किससे, मोहन से। तो मोहन से खरीदा तो अपन का क्या बनेगा, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट DR। अब मोहन से खरीदा तो टू मोहन अकाउंट। कितने का माल खरीदा इन्होंने, 50,000 का, तो अपन क्या कर देंगे, 50,000। मोहन को 50,000 का माल आया और 50,000 रुपये अपन उसके पास से गए हैं। जब देखो, जब एक जैसे माल आता है तो पैसे जाते हैं, और हमारे पैसे गए तो माल आता है, तो डेबिट हुआ तो क्रेडिट हुआ, तो ऐसे होता चला जा रहा है। फॉर गुड्स परचेज, फॉर गुड्स परचेज, ये एंट्री हमारी सेकंड भी क्या हो गई, खत्म। इसके बाद जो हमारी तीसरी एंट्री है वो क्या है, कैश डिपॉजिट इन बैंक। अब बैंक में इन्होंने कैश डिपॉजिट किए, कहाँ किए, बैंक। तो कौन सा अकाउंट बनेगा अपना, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट DR 2। अब
बैंक में क्या किया अपन ने, कैश, बैंक में डिपॉजिट क्या किया, कैश, तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। अब कितने की, 20,000, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, 20,000, यहाँ भी क्या करेंगे, 20,000। इसके बाद लिखेंगे अपन फॉर कैश डिपॉजिट, फॉर कैश डिपॉजिट। ये हमारी तीसरी एंट्री क्या हो गई, खत्म हो गई। इसके बाद हमारी जो चौथी एंट्री है वो क्या है, चौथा क्या है अपना, फर्नीचर परचेज फ्रॉम 5,000 मयंक से इन्होंने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया। तो अपनी एंट्री है वो क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट DR टू मयंक। अब सबसे पहले जहाँ जिसका नाम आता है उसके आगे अकाउंट नहीं लगेगा। जैसे मयंक लिखा है, मयंक के आगे हम अकाउंट नहीं लगाएंगे। बाकी आप सब जितने भी आप टोटल जो ट्रांजेक्शन्स लिख रहे हो, जितने भी नाम लिख रहे हो, जैसे बैंक हुआ, गुड्स हुआ, सब अकाउंट लगा सकते हो, लेकिन नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लगेगा, है ना। तो उसके बाद मयंक अकाउंट क्या किया इन्होंने, फर्नीचर खरीदा मयंक से 5,000 रुपये का, तो 5,000 जो आता है ये जाता है, तो 5,000 फॉर फर्नीचर परचेज। ये हमारी एंट्री ख़त्म हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी एंट्री है वो क्या है, नेक्स्ट क्या है, ये गुड्स सोल्ड टू बिहारी 5% डिस्काउंट। देखो 10,000 का गुड्स सोल्ड टू बिहारी, तो बिहारी बनेगा, बिहारी। हमने आपको बताया कि नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाएंगे, DR टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट क्यों लगेगा, क्योंकि बिहारी से हमने माल खरीदा तो हमें 5% डिस्काउंट मिला, सेल अकाउंट। अब जो 10,000 रुपये का माल खरीदा 5% डिस्काउंट, तो हम इसका क्या कर देंगे, 5% कर देंगे, तो कितना होगा हमारा 9500। ये सारी जो जितनी भी एंट्री है वो ऐसे ही हमारी फिल होती जाएंगी। ऐसे ही हम आप ऐसे बता दे रहे हैं। जो नेक्स्ट एंट्री है वो क्या है, सैलरी अकाउंट। सैलरी 5,000 वेजेस पेड किया, तो आप सोच रहे होगे कि सैलरी भी आ गया और वेजेस भी आ गया, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही आएगा, बहुत सारे भी आ सकते हैं। तो इसमें यहाँ अब अकाउंट क्या बनेगा, सैलरी अकाउंट DR टू वेजेस अकाउंट। और सैलरी 5,000 पेड की है, जैसे यहाँ बना दे रहा है, ठीक है। देखो ऐसे सैलरी अकाउंट DR टू वेजेस, तो कितना हुआ, सैलरी हमारी कितनी रही 5,000, वेजेस कितना दिया 500, कितना हो गया हमारा 5500। एंड नेक्स्ट अकाउंट है हमारा गुड्स स्टॉक। मतलब जो अकाउंट एंट्रीज जो सवाल दिया हुआ है, एंट्री हम ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे। एक रूल डेबिट का लगाना है, एक क्रेडिट का, जो आता है जो जाता है, जो आता है वो जाता है, ऐसे ऐसे हमें एंट्रीज करा देनी है ना। तो आप लोग ये एंट्री कर लेना, इसके बाद मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी।